जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। क्या है? अध्याय 4 चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है क्या बताती है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबें किताबें अक्सर हमसे बातें करती हैं, बीते जमानों की, आज की, कल की। आपने ये कविता पढ़ी होगी, ठीक है? और अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी कविता है। किताबें बातें करती हैं हमसे, आज की, कल की, ठीक है? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं किताबों के बारे में कि किताबें हमें क्या क्या बताती हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें? और इसके साथ है कब्रें। कब्रें मतलब जब हमारे जो जो आज भी आदमी, जब हर रिलीजन में उन्हें आदमी के मर जाने पर, या फिर वो किसी भी जात औरत हो या पुरुष हो, जब वो मर जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, तब उन्हें अंतिम संस्कार किया जाता है। तो कुछ रिलीजन में उन्हें जला दिया जाता है और कुछ रिलीजन में उन्हें दफना दिया जाता है। तो जो दफनाने की प्रक्रिया होती है उसे वो कब्र, उसी को बोला जाता है कब्र में दफना दिया है। तो बोल रहा है कि जो हमारी किताबें हैं वो हमें क्या बताती हैं और जो कब्रें हैं वो हमें क्या बताती हैं। ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं पुस्तकालय में मेरी। मेरी नाम के बच्चे पुस्तकालय में जाते। देखिए, बच्चों को स्टोरी से जोड़ना है, यानी कि बच्चों का एक पैराग्राफ दे दिए गए हैं कि बच्चे बच्चे सोचने वाले प्राणी बने। आप लोग पढ़िए और सोचिए कि ऐसा क्या होता है। यहाँ देखिए, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा पुस्तकालय में कक्षा के काफी उसकी कक्षा से काफी बड़ा है। वहाँ किताबों से भरे रेक थे। कई रेक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश की करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। आप लोग सोचते होंगे, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो अक्सर घरों में या फिर बाहर में वेदों का सुनते होंगे। तो बोल रहा है कि उस लाइब्रेरी में अक्सर हम अपने भी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो कभी हम सर्च करते हैं कि किस प्रकार की किताबें यहाँ रहती हैं। अगली बार आप जाइए क्लास में, अपने लाइब्रेरी में जाइए, तो आप पता करिए कि हमारी लाइब्रेरी में किस किस टाइप के पुस्तक रखे हुए। दुनिया के दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, क्या है वो? साहित्यिक स्रोत। हम्म, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना हुआ, जो हमारे दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोत हैं, उसमें से एक हमारा क्या है? वेद है। तो आज हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, और मेरे ख्याल से आप सबों ने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह क्रमबद्ध लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो सबसे प्रारंभ में लिखा गया है, वो सबसे पुराना है। सेकेंड नंबर पे साम है, फिर यजुर्वेद है और फिर अथर्ववेद है। ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल, मतलब कि आज से 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, लगभग आज से। हम्म ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक जिन्हें सूक्त कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्त हैं, ये जो श्लोक हैं, ये जो
वेद हैं वो किस लिए रचे गए हैं? वो देवी देवताओं की स्तुति, देवी देवताओं की पूजा में जो हम श्लोक बोलते हैं, हम स्तुति करते हैं, तो उनके लिए ये रचा गया था। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। जब ऋग्वेद में लिखा गया था उस समय 3 देवता महत्वपूर्ण थे। कौन देवता महत्वपूर्ण थे? अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि आग के देवता थे। अग्नि आज भी हम देखते हैं अग्नि किससे? आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता थे। ये इंद्र क्या के देवता थे? युद्ध के देवता थे। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे सोम रस। तो जो सोम रस होता है एक बहुत ही अच्छा जूस होता है, एक बहुत ही अच्छा पेय होता है, पीने का पदार्थ होता है। तो ये बोला गया है कि उस समय 3 ही देवता मुख्य रूप से थे। कौन कौन देवता थे? अग्नि, इंद्र और सोम। और वो तीनों किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे? अग्नि आग को रिप्रेजेंट करते थे, इंद्र युद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, और सोम है एक पौधा को जिससे एक पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं जो लिखी गई हैं, तो वो क्या है? उसे किसने रचा है? ऋषियों ने। उसे किसने लिखा है? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थियों को उस समय लिखित में उपलब्ध कोई पुस्तक नहीं होते थे, लिखे रूप में पुस्तक उपलब्ध नहीं होते थे। तो उस समय आचार्य जो हमारे शिक्षक होते थे, उनके जो शिक्षक होते, विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांट बांट कर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब उन्हें याद करवाया जाता था। उन्हें क्या कराया? उनके जब उनके प्राचार्य बोलते थे और वो उन शब्दों को याद करते थे, मतलब वो पूरे प्रार्थना को याद करते थे, कंठस्थ कर जाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। बोला जा रहा है जो अधिकांश सूक्त रचे गए हैं, जो अधिकांश प्रार्थनाएं रची गई हैं, वो पुरुषों के द्वारा सीखने पुरुष सीखने वाले भी पुरुष थे और सिखाने वाले भी पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। अधिकांश पुरुषों ने की है लेकिन कुछ महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद में जो लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखी गई है? वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। मतलब हम जो संस्कृत पढ़ते हैं आज उस स्कूलों में क्लास 6 में हम लोग संस्कृत का बुक पढ़ते हैं। हम 3 से कुछ कुछ संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन क्लास 6 से हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें उसमें जो संस्कृत आज हम पढ़ रहे हैं और जो जो संस्कृत वैदिक जो वेदों जो संस्कृत जिस संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, वो क्या है? वो उन दोनों में समान नहीं है, उन दोनों में भिन्नता है। उस समय की ये जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत होती थी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा। अब हम संस्कृत की भाषा के बारे में समझते हैं कि ये संस्कृत भाषा कहाँ से आई। संस्कृत भाषा भारोपियन 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 भारत और यूरोपियन दोनों मिलके एक शब्द बनाता है भारोपियन। तो बोल रहा है संस्कृत भाषा भारोपियन भारत और यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। अब आप सोचते होंगे कि भारत की जो भाषा संस्कृत है वो यूरोप की भाषा से कैसे समान है। तो हमारी जो भाषा है और यूरोप की भाषा, दोनों दोनों का जो प्रारंभ हुआ था वो एक समान रूप से हुआ था, इसीलिए इस भाषा को यूरोपियन भाषा भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। भारत की कई भाषाएं
भारत की कई भाषा में असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। अब आप जो ये यूरोपियन भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आ गई, हमारी असमिया आ गई, गुजराती आ गई, हिंदी आ गई, कश्मीरी आ गई, सिंधु सिंधी आ गई, फारसी आई, यूरोपियन आई तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सभी यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। यानी कि इन सबों का प्रारंभ एक स्थान से हुआ, इन सबों का प्रारंभ एक स्थान से हुआ है। स्पेन उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे, क्योंकि उनके बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में मातृ शब्द का मतलब माँ होता है, हिंदी में माँ बोला जाता है, और वहीं अंग्रेजी में मदर मीन्स माँ होता है। यानी कि कुछ तोड़ फोड़ के शब्द का मतलब माँ से शुरू होता है, और जिस माँ से शुरू होता है उसका मतलब माँ होता है, मम्मी होता है। ठीक है, क्या तुम्हें इसके कोई इसमें समानता है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम्हें कुछ समानता नजर आई? तो आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारी इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा तीनों के जो फर्स्ट लेटर हो एक समान होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, उपमहाद्वीप में उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पे अलग अलग भाषा परिवार की भी, जो हमारी हिंदी है वो भारोपियन भाषा है, असमिया है जो भारोपियन भाषा है, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी है, सिंधी, ये सब भारोपियन भाषा। लेकिन हमारे यहाँ और सी भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है? जिसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा, ये सब जो है वो ये सब जो जगह हैं वहां पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। वहीं पे दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषाएं हैं। जहाँ दक्षिण हम जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां की जो भाषा होती है वो द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, जैसे जबकि झारखंड मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। और आप देखते होंगे कि हमारे मध्य भारत में हम भी आते हैं, छत्तीसगढ़ भी आता है, झारखंड भी आता है, और यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। उन उक्त भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है। उनकी भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं कि तुम सभी का लिस्ट बनाओ कि कौन से परिवार की भाषा कौन सी है, और उसे लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आपके आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है और उसका जो वो जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, वो किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या और छापी जाती हैं। जैसे हम अभी हम बुक पढ़ रहे हैं तो ये जो बुक है ये ऑनलाइन बुक हमारे आजकल ऑनलाइन बुक अवेलेबल हो गए। लेकिन जो हम रियल प्रैक्टिकल में स्कूलों में पढ़ते हैं तो हम बुक में पढ़ते हैं। तो जो ये बुक होता है उसे लिखा जाता है, उसे प्रिंट किया जाता है। पहले वन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद प्रारंभिक अवस्था में लिखी नहीं गई थी, ऋग्वेद प्रारंभिक अवस्था में उच्चारित की जाती थी। ठीक है, हम्म, और श्रवण किया जाता था, मतलब एक जो आचार्य होते थे वो उच्चारण करते थे, और जितने लोग होते हैं उसे सुनकर याद करते थे। जितने लोग उनके शिष्य होते थे वो क्या करते थे,
सुनकर याद किए जाते थे, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ाया जाता था। बोल रहा है कि उस समय पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें याद करवाया जाता है। रचना कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। बोले जो ये ऋग्वेद की रचना थी उसे कई सदी बाद तक पहली बार लिखा गया और छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। बोलना जो ये प्रिंट वाला कार्य तो 200 साल पहले हुआ, क्योंकि जब प्रिंटिंग मशीन आया तब प्रिंट होना शुरू हुआ। लेकिन लिखने का कार्य बहुत सदियों बाद हुआ। जब ऋग्वेद जो वैदिक काल प्रारंभ हुआ, वैदिक काल प्रारंभ हुआ तो वेद वेद का की रचना की गई। लेकिन उस समय वेद को लिखा नहीं गया था, उसमें ओरली ही एक जो आचार्य होते थे वो वेद को बोलते थे और जो उनके होते थे शिष्य वो उन्हें कंठस्थ मुंह जबानी याद करते थे, उन्हें याद करते थे। वो गुरु से शिष्य में जाता था और शिष्य और अपने शिष्यों को फैलाते थे। इस प्रकार इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं और जो उसी प्रकार जो हमारे इतिहासकार हैं वो अपने इतिहास के खोजने के लिए इसमें सतत प्रयासरत होते हैं। तो वो भी हमेशा इतिहास को उनके अतीत के पन्नों को खंगालते रहते हैं, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। क्या बोला ना कि लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी इस्तेमाल उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सुक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सुक्त का अंश है। बोल रहे हैं हम जो हमारी जो दो नदियां होती हैं और उस समय ऋग्वेद के कुछ सुक्त वार्तालाप के रूप में भी उपस्थित है, जिसमें जो एक ऋषि है, ऋषि का नाम आता है विश्वामित्र, वो दो देवी रूपी नदी जो देवियों के रूप में पूजित दो नदियां जो नदियां हैं, जैसे अभी भी आप व्यास और सतलज नदी को देखते होंगे, तो व्यास और सतलज नदियों व्यास और सतलज नदी के बीच यह संवाद एक सुप्त का अंश है। ठीक है, इन दोनों नदियों को मानचित्र पर खोजें तथा फिर पढ़ें। हमने प्रारंभिक चैप्टर में पढ़ा था, देखा था कि जो हमारा जो अपना मैप होता है, यहाँ पे जो हमारा ये है, तो यहीं पे हमारा क्या है, यहाँ पे सतलज और व्यास, जो व्यास और सतलज नदियां प्रवाहित होती हैं। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे उन्होंने देवी के रूप में पूजित दो नदियों के बीच में संवाद उससे ऋग्वेद में लिखा गया है। यह आप देख सकते हैं, ये देखिए इसे हम क्या लिखा है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ऋग्वेद, ये देखिए ये ऋग्वेद का एक ये जो पृष्ठ है, एक पन्ना हमारे सामने दिया गया है। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मुझे भी बताइएगा। हाँ, हम सब इसे स्पष्ट रूप में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यह जो अभी हमने पढ़ा प्राक वैदिक जो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो उसे किस प्रकार किस भाषा में लिखी गई है, प्राक वैदिक भाषा में लिखी गई है और प्राक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हमने अभी इसे पढ़ा था, वैदिक वैदिक संस्कृत कहलाती है। देखिए वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत, वो हमारी जो ऋग्वेद है वो प्राक वैदिक वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई। वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसीलिए हम इस लेखन को पढ़ नहीं पाते हैं।
भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। यह कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। और किस वृक्ष के छाल पर लिखी गई है? भुर्ज वृक्ष के छाल पे। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। कि 150 वर्ष पूर्व सबसे प्रारंभ में ऋग्वेद को छापने के प्रयास किए गए थे, छापने में इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियां, यहाँ पे देखिए विश्वामित्र और नदियां हमारे अब हम विश्वामित्र, यहाँ देखिए विश्वामित्र और नदियां। अभी हमने पढ़ा था विश्वामित्र और नदियां। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि विश्वामित्र नाम के ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बारे में संवाद इसमें स्पष्ट किया गया है। तो हम अभी देखते हैं कि ये संवाद क्या है। ठीक है। विश्वामित्र, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई वे हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल में पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से संपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। अब देख रहे हैं कि उस समय ऋग्वेद की रचना में उस समय की कितनी ही प्रभावशाली रचना है, जिसमें विश्वामित्र नाम के ऋषि नदियों को किस प्रकार संबोधित कर रहे हैं। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किन किन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की अन्य दूसरी प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। हाँ, जो हमारे ऋग्वेद है उसमें गंगा और यमुना का उल्लेख बहुत ही कम यानी कि एक बार किया गया है। और जो सिंधु है, जो सरस्वती उस समय की सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। मतलब कि उस समय की जो खास नदियां थी वो सिंधु, सतलज, व्यास तथा सरस्वती नदियां थी। ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मवेशी, घोड़े और रथ।